तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारे किन्नैन को एक स्पेशल टेक्निक मिलती है, एक स्क्रॉल जिसके ऊपर ग्रेट ब्लड लाइन मैप लिखा होता है। तो मास्टर किन्जान उसे कहते हैं कि तुम बहुत ज्यादा लकी हो जो तुझमें ये वाला स्क्रॉल मिला है, क्योंकि ये स्क्रॉल बहुत ज्यादा स्पेशल है। तो हमारा किन्नैन कहता है कि क्या ये वाकई में बहुत ज्यादा रेयर है, लेकिन ये करता क्या है, मुझे और ज्यादा बताए। तो मास्टर किन्जान उसे कहते हैं कि इस कॉन्टिनेंट में ब्लड लाइन की पावर जो है उसे बहुत ज्यादा प्रेशियस माना जाता है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों के पास ब्लड लाइन की पावर्स होती हैं, और कुछ की ब्लड लाइन की पावर हाई लेवल की होती है और कुछ की लो लेवल की होती है। तुम्हारे पास इस वक्त जो स्क्रॉल है, इसके ऊपर इस कॉन्टिनेंट के जितने भी लोग हैं जिनके पास ब्लड लाइन की पावर्स है, उनके बारे में मैपिंग की गई है, यानी कि इसके ऊपर लिखा गया है हर एक फैमिली की ब्लड लाइन के बारे में इसके ऊपर लिखा गया है और डिटेल में लिखा गया है। और किसी की ब्लड लाइन की पावर को तुम इस स्क्रॉल की मदद से देख सकते हो और उसको अपनी बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर सकते हो, उसको एब्जॉर्ब कर सकते हो। हमारा किन्नैन कहता है कि अगर ये वाकई में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम लोग इसकी मदद से किसी की ब्लड लाइन को देख सकते हैं और उसको अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं, तो फिर ये इस छोटे से गुइमोजोंग सेक्टर में क्या कर रहा है। तो कहते हैं मुझे नहीं पता कि यहाँ पर क्या है, लेकिन मुझे लगता है कि ये काज एंड इफेक्ट्स के साथ जुड़ा हुआ है, ये तुम्हारी किस्मत में लिखा हुआ था, इसी वजह से ये तुम्हें यहाँ पर से मिल गया, वरना क्या तुमने सोचा भी था कि तुम्हें यहाँ पर से इस तरह का कोई स्क्रॉल भी मिल सकता है। तुम्हारा किन्नैन कहता है कि हाँ आपने बिल्कुल ठीक कहा। इसी के साथ ही वहाँ पर उसके अंदर पढ़ना स्टार्ट करता है। जब हमारा किन्नैन वहाँ पर कुछ ब्लड लाइन्स के बारे में पढ़ रहा होता है, उसे वहाँ पर ब्लड शूरा आर्ट के बारे में दिखाई देता है। ब्लड शूरा ब्लड लाइन के बारे में वो पढ़ता है और कहता है कि यहाँ पर तो ब्लड शूरा ब्लड लाइन के बारे में भी लिखा हुआ है। ब्लड शूरा ब्लड लाइन आर्ट जो होती है ये दूसरी आर्ट्स को एब्जॉर्ब कर सकते हो, ये एक बहुत ही स्पेशल ब्लड लाइन आर्ट है। लेकिन यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि अगर हम लोग हाई ग्रेड की टेक्निक्स को इसके अंदर एब्जॉर्ब करते रहेंगे तो एंड के ऊपर हम लोग हो सकता है कि खुद भी इवल पाथ के ऊपर चल पड़े, क्योंकि ये ब्लड लाइन बहुत ज्यादा खतरनाक ब्लड लाइन है। किन्नैन कहता है कि मास्टर जैसा आपने कहा था यहाँ पर तो वाकई में बहुत कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पर हमारी ब्लड लाइन के बारे में इन्फॉर्मेशन है। तो मास्टर किन्जान उसे कहते हैं कि हाँ तुम्हारे हाथ में बहुत बड़ा ट्रेजर है, तुमने अपनी जान को दांव पर लगाकर जो चीज हासिल की है ये वाकई में बहुत ज्यादा कमाल की है। तो किन्नैन कहता है कि अब जबकि मेरे पास यहाँ पर काफी सारा खजाना भी आ चुका है और साथ ही मेरे हाथ में स्पेशल चीज भी लग चुकी है, तो अब मुझे यहाँ से बाहर निकलने के बारे में सोचना चाहिए और मुझे जाकर निंगरू को भी बचाना है। इसके साथ ही हमारे किन्नैन की बॉडी के अंदर से अपने आप ही फायर पावर निकलना शुरू हो जाती है। किन्नैन कहता है कि ये अचानक से क्या हो गया और इसी के साथ ही वो ब्रेक थ्रू कर जाता है। तो हमारे किन्नैन ने यहाँ पर फायर पावर के सेकंड डोर को भी ओपन कर लिया है, जिसकी वजह से उसे सेकंड ब्रेक थ्रू मिला है। तो हमारा किन्नैन कहता है कि मास्टर मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ, मुझे यहाँ पर फायर पावर का सेकंड ब्रेक थ्रू भी मिल गया। तो मास्टर किन्जान उसे कहते हैं चलो ये तो अच्छी बात है कि तुम्हें यहाँ पर सेकंड लेवल के ब्रेक थ्रू मिल गया है, तुम यहाँ पर अब बड़ी आसानी के साथ प्रैक्टिशनर राम के बंदू को हरा सकते हो, लेकिन टाओइज्म राम के मास्टर्स को हराना तुम्हारे लिए बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। तुम टाओइज्म राम के मास्टर को कैसे हराओगे। किन्नैन कहता है कि मास्टर ये बात तो वाकई में सच है कि अब मैं यहाँ पर प्रैक्टिशनर राम के लोगों को बड़ी आसानी से हरा पाऊंगा अपनी इस फायर के सेकंड लेवल के साथ, लेकिन मैं यहाँ पर ये सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूं। अभी मास्टर गुइशा से फाइट करनी पड़ेगी, मास्टर गुइशा को भी हराना है। क्या आपके पास यहाँ पर कोई ट्रैप्स वगैरह है, क्या आपके पास कोई ऐसी फॉर्मेशन है जिससे मैं गुइशा को ट्रैप करके उसे मार सकूं, कि उसका लेवल मुझसे ज्यादा हायर है, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर उसे ट्रैप ही करना पड़ेगा। तो मास्टर उसे कहता है अच्छा ठीक है, तो क्या तुम यहाँ पर इन डर्टी ट्रिक्स को यूज करना चाहते हो। तो किन्नैन कहता है कि हाँ मैं यहाँ पर इन ट्रिक्स को यूज करना चाहता हूँ, चलो जल्दी से मुझे बताओ कि मैं कैसे यहाँ पर कोई फॉर्मेशन बिछा सकता हूँ। तो मास्टर उसे कहता है कि ओरिजिनली मैं यहाँ पर तुम्हें यही मशवरा दूंगा कि तुम्हें डायरेक्टली उससे फाइट करनी चाहिए, जाओ जाकर उसे डायरेक्टली फाइट करो। किन्नैन कहता है मास्टर मैंने कहा कि मुझे यहाँ पर कोई ट्रैप फॉर्मेशन चाहिए, कोई किलिंग फॉर्मेशन दो जिससे मैं उससे मार सकूं। वैसे भी हमारे पास जो शूरा ब्लड लाइन है ये तो सिर्फ और सिर्फ किलिंग पाथ को ही फॉलो करती है, जितना ज्यादा हम लोग लोगों को मारेंगे या फिर डीमन बीस्ट को मारेंगे उतना ज्यादा इसकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। तो फिर यहाँ पर इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि हम लोग हेड ऑन फाइट करें या फिर यहाँ पर ट्रैप फॉर्मेशंस को बिछाकर किसी को मारते हैं। मास्टर किन्जान उसे कहते हैं अच्छा ठीक है तुम्हें यहाँ पर और ज्यादा भाषण देने की जरूरत नहीं है, ठीक है मैं यहाँ पर तुम्हें एक फॉर्मेशन के बारे में बताता हूँ, उस फॉर्मेशन की मदद से तुम मास्टर गुइशा को जख्मी कर सकते हो, जिसके बाद तुम बड़ी आसानी से उसे मार पाओगे। किन्नैन कहता है तो फिर ठीक है, तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। और उसके बाद वो जाता है उसी जगह के ऊपर दरवाजे के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि गुइशा चलो जल्दी से बाहर आ जाओ, मैं यहाँ पर तुम्हें मारने के लिए आया हूँ, जल्दी से बाहर आओ और आकर मेरे हाथों से मरो। तो निंगरू कहती है कि ये तो किन्नैन की आवाज है, किन्नैन यहाँ पर क्या गा रहा है, अभी तक गया क्यों नहीं और इसकी आवाज इतनी ज्यादा लाउड क्यों है। मास्टर गुइशा उसकी आवाज को सुन लेंगे, क्या ये जानबूझकर गुइशा को बाहर बुला रहा है। के अंदर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर मास्टर गुइशा अपने लिए जिंदा लोगों को पकड़कर लेकर आए होते हैं, वो उनको वहां पर मारे होते हैं, वो उन्हीं के डिसाइपल्स होते हैं। वो उनसे कहते हैं कि सर आप ये क्या कर रहे हैं, हम लोग तो आप ही के डिसाइपल्स हैं, आप हमें यहाँ पर मार कैसे सकते हैं। तो मास्टर गुइशा उसे कहते हैं लोग वैसे तो यहाँ पर तुम्हारी कोई भी औकात नहीं है, लेकिन अब यहाँ पर मार कर तुम लोग मुझे पावर्स देने वाले हो, जिसके बाद से हमेशा तुम लोगों के इस बलिदान को याद रखूंगा, चलो अब जल्दी से मर जाओ। और वो वहां पर उन सभी डिसाइपल्स को मार देते हैं और उनकी पावर्स जो होती है वो बढ़ जाती है, क्योंकि अब वो यहाँ पर सैक्रिफाइस को देकर वहां पर उन लोगों की पावर्स को ट्रांसफर करने वाले हैं, निंगरू और हमारे किन्नैन की। मास्टर गुइशा अब किन्नैन के लिए वहां से बाहर निकलते हैं, जबकि निंगरू चिल्लाकर कहते हैं किन्नैन यहाँ से भागकर चले जाओ, किन्नैन चले जाओ, वो बाहर आ रहा है। के साथ ही मास्टर गुइशा जो होते हैं वो बाहर निकलते हैं। तो बाहर निकलने के बाद वो किन्नैन से कहते हैं तो किन्नैन तुम जल्दी से वापस आ गए, मुझे लगता है कि तुम्हें इस बात का अंदाजा तो हो गया होगा कि इस जगह से बाहर
निकलना तुम्हारे पास की बात नहीं है, तुम इस जगह से बाहर निकल कर नहीं जा सकते क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इसे मैं ही ओपन कर सकता हूँ। तुम्हारा किन्नर उसे कहता है कि तुम वाकई में बहुत ज्यादा बेशरम हो, तुम फाइनली बाहर आ गई, लेकिन तुमने बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया, मुझे तो लगा था कि तुम एक डरपोक और तुम बाहर आओगे ही नहीं। गुइशा किन्नर को देखने के बाद कहता है कि अगर मैं यहाँ पर ये कहूँ कि तुम मेरी अल्केमी रूम में गए थे और वहां पर से तुमने मेरी चीजें चुराई हैं तो क्या ये गलत तो नहीं होगा? तो किन्नर कहता है नहीं नहीं, तुमने बिल्कुल सही कहा, हाँ मैंने वहां पर जाकर तुम्हारी सारी की सारी चीजें चुरा ली, मैंने सारा माल लूट लिया है। तो गुइशा चिल्लाकर उसे कहते हैं लड़के मेरे पास से तुमने जो कुछ भी लिया वो सब कुछ मुझे वापस करो, अगर तुम यहाँ पर मुझे वो नहीं दोगे तो फिर मैं तुम्हें बहुत ही दर्दनाक मौत दूंगा, और अगर देते हो तो फिर तुम्हें दर्दनाक मौत नहीं मिलेगी। किन्नर उसे कहता है नहीं मैं तुम्हें वो सारा माल वापस नहीं देने वाला, इतनी मुश्किल के साथ मैंने उसे कलेक्ट किया है। तो मास्टर गुइशा उसे कहते हैं तो फिर ठीक है, अब यहाँ पर तुम्हें एक बहुत ही टेरिबल मौत मिलने वाली है, मैं तुम्हें बहुत ही बुरी तरह से मारूंगा। हमारा किन्नर वहां से भागना शुरू कर देता है और कहता है कि मैंने यहाँ पर 36 प्लान सोचे थे, उनमें से सबसे बेस्ट रही है कि मुझे भागना होगा। और मास्टर गुइशा कहते हैं किन्नर तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर से भागकर जा सकती हो? मैं तुम्हारे पीछे ही हूँ और अब यहाँ पर मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला जब तक मैं तुम्हें पकड़कर तुम्हारी 5 एलिमेंट्स की पावर को नहीं ले लेता। इसी के साथ ही वो किन्नर का पीछा करना शुरू करता है, जबकि हमारा किन्नर भागते भागते वहां पर से काफी दूर आ जाता है। तो हमारा किन्नर कहता है कि यहाँ पर हर तरफ स्टोन की वॉल्स है, यहाँ पर कहीं पर भी कोई एग्जिट नहीं है, कोई दरवाजा नहीं है जहाँ पर से मैं बाहर निकल कर जा सकूं। शुक्र है कि मैं अभी तक यहाँ पर खोया नहीं हूँ, बिल्कुल एक भूल भुलैया की तरह है। इसके साथ ही वो सामने देखता है, उसके सामने एक दीवार होती है, वहाँ डेड एंड होता है। तो किन्नर कहता है ये तो स्टोन वॉल है और यहाँ पर डेड एंड है, अब मैं यहाँ से आगे नहीं जा सकता। गुइशा भी वहीं पर पहुंच जाता है और उसे कहता है कि अब तुम और ज्यादा क्यों नहीं भाग रहे, लगता है कि तुम्हारा रास्ता खत्म हो गया। तो किन्नर कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं दीवार के पार चला जाऊंगा, यहाँ पर सामने दीवार है, मैं और ज्यादा भाग नहीं सकता। गुइशा उसे कहता है चलो जल्दी से मेरी चीजें मुझे वापस कर दो। तो किन्नर कहता है अच्छा ठीक है मैं तुम्हारी चीजें वापस कर देता हूँ। अपने पास एक जड़ी बूटी निकालता और कहता है ये लो अपनी जड़ी बूटियां ले लो। ऐसे भी मैं इन जड़ी बूटियों का और करूंगा भी क्या कि ये सारी की सारी जड़ी बूटियां तो मेरे किसी भी काम की नहीं है। और साथ ही हमारा किन्नर दूसरे हाथ में अपनी फायर पावर को रिलीज करके खड़ा होता है। तो गुइशा कहते हैं ये बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें यहाँ पर अकल आ गई कि तुम मेरी चीजें मुझे वापस करना चाहते हो। और इसी के साथ ही जैसी मास्टर गुइशा अपने हाथ को आगे बढ़ाते हैं उस जड़ी बूटी को लेने के लिए, तो किन्नर कहता है यही वक्त है और वो अपने हाथ में फायर पावर को रिलीज करते हुए गुइशा के ऊपर अटैक कर देता है। जबकि मास्टर गुइशा बड़ी आसानी से उसके अटैक को अवॉइड कर लेते हैं और कहते हैं कि लड़के तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी आसानी के साथ मुझे बेवकूफ बना सकते हो? मुझे पहले से पता था कि तुम मेरे पर अटैक करने की कोशिश करोगे, तुम्हारा अटैक तो बिल्कुल बेकार गया। और साथ ही वो किन्नर को किक मारता है जिससे हमारा किन्नर पीछे जाकर दीवार के साथ पटकता है। किन्नर कहता है मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें हरा सकता। और मास्टर गुइशा उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि चलो अब बस भी करो, चुपचाप यहाँ पर मेरे साथ चलो। मैंने तुमसे कहा ना कि तो अगर तुम 5 एलिमेंट्स की पावर मुझे दे दोगे तो तुम्हें बहुत ही कम दर्दनाक मौत मिलेगी, चाहे तुम यहाँ पर कितना ही रेजिस्ट क्यों ना कर लो, रिजल्ट तो एक ही निकलेगा कि तुम यहाँ पर मरने वाले हो। तो किन्नर कहता है क्या वाकई में तुम श्योर हो कि मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ? तो गुइशा उसे कहते हैं कि इस बात का क्या मतलब है? तो किन्नर कहता है जरा नीचे देखो। और इसी के साथ ही हमारा किन्नर वहां पर फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है। वो पावर्स को यूज करते हुए जैसी फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है तो मास्टर गुइशा एक फॉर्मेशन के अंदर ट्रैप हो जाते हैं। किन्नर उसे कहता है कि अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, तुम इस किलिंग फॉर्मेशन के अंदर ट्रैप हो चुकी हो, अब तुम यहाँ से भागकर बिल्कुल भी नहीं जा सकते। और यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 52 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा किन्नर यहाँ पर इस जगह के अंदर से बाहर निकल पाएगा या नहीं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।